नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधा RKS में। आज हम राजकुमारी सुलक्षणा और जादूगर की कथा की दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं। जादूगर बहुत खुश होता है और हंसने लगता है और अपना असली रूप में आ जाता है। राजकुमारी बहुत क्रोधित हो जाती है और पश्चाताप के मारे वह उस तलवार को उससे छीनकर अपने पेट में मार लेती है और तलवार को हवा में उछालती है और कहती है, यह तलवार इस दुष्ट के हाथ कभी न लगे, और तलवार गायब हो जाता है। राजकुमारी भी मर जाती है। तब राजकुमार सुचेत को यह बात पता चलता है। वह बहुत दुखी होता है और राजकुमारी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है। तपस्वी कहता है, वह तलवार गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं मिला। वह मीना से कहता है कि राजकुमार मदन ही सुचेत है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उससे पहले तुम उस तलवार को लेकर आओ और अवशेष का वध करो। मीना बोली कि हे बाबा, वह तलवार कहाँ है? तपस्वी ने कहा, नील पर्वत की गुफा में है और वहाँ तक तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जा सकता है। तुम यह धागा अपने हाथों में बांध कर जाओ, तुम्हें वहाँ जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मीना तपस्वी के बताए अनुसार वह नील पर्वत की ओर जाने लगती है। कुछ रास्ता तय करने के बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वह बीता हुआ कल देख लेता था। वह मीना से कहता है कि मीना, वह तपस्वी जादूगर अविशेष था। वह तुमसे छल कर रहा है। वह तुम्हें मारकर वह तलवार तुमसे हथियाना चाहता है। तुम नील पर्वत पर जाओगी तो तुम्हें वहाँ उसकी पत्नी माया मिलेगी, जो तुम्हें अपने जादू से अपने वश में कर लेगी और वो तुमसे वो काम करवाएगी जो वह करवाना चाहती है। इसलिए तुम इस धागे को खोलकर यह जादुई पोशाक पहन लो। इसे पहनने से तुम उस जादूगर और उसकी पत्नी को दिखाई नहीं दोगी और उन्हें आसानी से मार सकोगी। मीना तुरंत वह पोशाक पहन लेती है, लेकिन वह धागा खोलना भूल जाती है। वह जाने लगती है, तभी उसे वहाँ एक व्यक्ति मिलता है जिसका सिर नहीं था, अर्थात सिरकटा व्यक्ति। मीना उसे देखकर काँप जाती है। वह कहता है, मेरा नाम प्रकाश है, लेकिन मेरी जिंदगी पूरी तरीके से अंधकार में है। यह सब उस जादूगरनी माया की वजह से है। वह मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर सारे जादू सीख लेती है और मुझे ही मारने का प्रयास करने लगती है, लेकिन मेरे जादू के कारण वह मुझे मार नहीं पाती है। लेकिन उसने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया। अगर तुम माया और उसके पति को मार सको तो मेरा सिर मुझे वापस मिल जाएगा। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। दया करो बेटी। मीना बोली, ठीक है बाबा, मैं आपकी सहायता करूँगी। वह आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे एक चील मिलता है। वह भी कहता है, राजकुमारी सुलक्षणा, मेरी भी विनती सुनो, मुझे भी इस रूप से मुक्ति दिलाओ। मीना ने कहा, तुम्हारी करुण कथा क्या है? उसने कहा, इस जगह पर पूरी तरह से जादूगर अविशेष का अधीन है। वह यहाँ के सभी प्राणियों पर अत्याचार करता रहता है। मैं इस जगह पर अपने परिवार के साथ घर बनाकर रहता था। एक दिन मैं जंगल गया हुआ था लकड़ी लाने के लिए, तो मेरी पत्नी बगीचे से पूजा के लिए फूल लाने गई थी। उसी समय वहाँ से अविशेष गुजर रहा था। वह मेरी पत्नी की सुंदरता पर मोहित हो गया और मेरी पत्नी को वह कहने लगा कि वह उससे विवाह कर ले, लेकिन मेरी पत्नी उसे गालियाँ देकर वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, तो वह मेरी पत्नी को ज़बरदस्ती पकड़कर दुष्कर्म करता है। मेरी पत्नी अपने आप को अपवित्र समझकर अपने प्राण त्याग देती है। तभी मेरे माता पिता आते हैं। मेरे माता पिता उसे श्राप देते हैं कि तुमने एक स्त्री को कमज़ोर समझकर तूने उसके साथ दुष्कर्म किया है। जा, तुझे एक स्त्री के हाथों ही मरना पड़ेगा। वह मेरी माँ को आग में जला देता है और पिताजी को मधुमक्खियों से कटवा कर तड़पा तड़पा कर मार देता है। मैं जब लौटता हूँ तब मुझे सब कुछ पता चलता है। मैं आग बबूला होकर उसे तलवार से मारता हूँ, जिससे उसके हाथों की 4 अंगुलियाँ कट जाती है। वह मुझे पलटकर अपनी जादू से खौलते पानी में डाल देता है, जिससे मेरा बदन झुलस जाता है और मुझे एक चील बना देता है, और मैं सिर्फ इस दुख की आग में तड़प तड़प कर जी रहा हूँ। सुनो बहन, अब तुम्हें उस पापियों का अंत करना होगा। तुम ही वह स्त्री हो
जो उसे मार सकती हो। वह कहती है, ठीक है भैया, आपकी ये बहन आपके साथ हुए इस अन्याय का बदला ज़रूर लेगी। आगे बढ़ने लगती है मीना। तभी वहाँ पर एक तोता उसके पीछे पीछे आने लगता है। तोता को थोड़ा शक होता है, वह फिर भी आगे बढ़ते चले जाती है। वे दोनों उस नील पर्वत की गुफा में घुस जाते हैं। घुसते ही तोता अपनी असली रूप में आ जाता है। वह अविशेष था, लेकिन वह सिर्फ मीना के हाथों को देख पा रहा था। मीना का हाथ पोशाक में फंस जाता है और वह धागा खुलकर गिर जाता है। मीना उस गुफा में अंदर घुसती चली जाती है। वहाँ बहुत से डरावने पक्षी थे जो उड़कर बाहर निकल रहे थे। वे पक्षियाँ मीना के पोशाक को चीरने लगती हैं। मीना के कुछ पोशाक फट जाता है, लेकिन वह सारे पक्षियों को भगा देती है। मीना आगे बढ़ती है। उसे चमकती हुई वो तलवार दिखाई पड़ती है। वह उस तलवार को उठाने जा ही रही थी कि वह जादूगर उस तलवार को उठाने गया। उसके छूते ही उसे जोर का झटका लगता है और वह गुफा भी हिलने लगता है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत होता है। तब मीना तलवार के पास जाती है और उसे प्रणाम करती है और उस तलवार को उठा लेती है। अब इसे समझ जाता है कि यह राजकुमारी सुलक्षणा है। वह उस तलवार को मीना से मांगने लगता है। मीना कहती है, मैं ये तलवार तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तुमने लोगों पर बहुत अत्याचार किया है। मीना उसके गर्दन में तलवार मारती है। अविशेष का शरीर धड़ से अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी वह हंसता रहता है। मीना तलवार से जोर से धरती पर मारती है। धरती फट जाती है। मीना उस जादूगर के सिर को धरती में डाल देती है और उसका कमर को काट देती है और उसे भी धरती में डाल देती है, जिससे जादूगर अविशेष का अंत हो जाता है। मीना वह तलवार लेकर बाहर आती है और उस चील को तलवार की ताकत से ठीक कर देती है और साथ में उस सिरकटे व्यक्ति का सिर भी वापस कर देती है। वह अब बहुत खुश थी। वह राजकुमार मदन के पास जाती है तो क्या देखती है कि माया ने मदन को कैद किया हुआ था। माया ने मीना से कहा कि मुझे जीवित छोड़ दो, वरना मैं राजकुमार मदन को मार डालूंगी। मीना ने कहा, राजकुमार मदन को छोड़ दो। माया ने कहा, मुझे जाने दो। मीना ने तलवार से कहा, हे तलवार, जाओ और इस जादूगरनी का अंत कर दो। तलवार ने माया और उसका जादू दोनों का अंत कर दिया। मदन भी स्वतंत्र हो गया। मीना और मदन ने विवाह कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।